हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, पहला सवाल है, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा गया है? तो उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिली है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिली है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किस धर्म का? तो बौद्धों का है। त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक भी है बौद्ध धर्म का है। मिलिंद पन्हों, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन किसने किया था? तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन जो है नागसेन ने किया था। किसने किया था? नागसेन ने किया था। कहा गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियाँ के पहलू पर ध्यान दिया गया है। कलहन की पुस्तक क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्रम नाटक का नायक क्या है? तो अग्निमित्र। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? हर्ष चरित्र लिखा है बाणभट्ट ने। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार कौन है? विक्रमांक के रचनाकार है चरित्र के बिल्हन। चंद्रवरदाई द्वारा रचित पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने किया? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। फाहियान कहाँ का था? तो चीन का था। फाहियान किसके दौर में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौर आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? वैनसांग आया था। और वैनसांग भी कहाँ था? चीन का था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के दरबार में था अलबरूनी। यात्री इब्न बतूता कहाँ था? तो यात्री इब्न बतूता था मोरक्को का। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, है ना। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। दयाराम साहनी। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। लुसेंट का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? किस अंग्रेज ने? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में था? तो प्राकृत और ब्राह्मी में। अगला सवाल है कि अशोक के मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख किस लिपि में है? तो यह है खरोष्टी लिपि में। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो लिपि है, जो शिलालेख है, उसकी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं था खरोष्टी, और बाएं से दाएं था ब्राह्मी लिपि। दाएं से बाएं खरोष्टी और बाएं से दाएं कौन था? ब्राह्मी। कलिंग राजा खारवेल का संबंध किस गुफा से है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से था, है ना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्र दामन से। अगला सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था, और उसी एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन किया गया था, है ना। सती प्रथा का वर्णन किया गया था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्का। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? एंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी।
और सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु का था? सीसा का। सीसा का मुद्रा किस समय था? सातवाहन के समय। और अगला सवाल है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है ना। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज तक का रिवीजन यहीं तक है। आगे हम अगला प्रागैतिहासिक काल का रिवीजन करेंगे। इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, आपको तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। अच्छा लगे तो कमेंट से जो करें। धन्यवाद।